सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। तो दोस्तों आज बहुत ही बढ़िया टॉपिक रहने वाला है, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जो बच्चे हमारे चैनल में नए जुड़े हैं वो लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं और हमारे चैनल पे वीडियो को शेयर कर दें। आज बहुत ही बढ़िया टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। यहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आपकी टेक्निकल भर्ती कौन सी भी हो और आपका IIT के पेपर हो, तो यहाँ से डेफिनेट 100% प्रश्न आता ही आता है। ठीक है ना। मैंने पिछली जो क्लास पढ़ाई थी उसमें बताया था लूमन कौन से कार्य क्षेत्र में कितनी लूमन की जरूरत पड़ती है, 250 500 कौन सा कार्य क्षेत्र होता है, ऑफिस हॉस्पिटल आदि वगैरह जितने भी होते हैं, तो अलग अलग हमारे लूमन लेक्स की क्या पड़ती जरूरत पड़ती है। तो इसी प्रकार से हमारा यहाँ प्रकाश है, जो हमारा जो नियम दिए गए हैं आज इन नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो किस प्रकार से हैं, देखो प्रदत्ति के जो नियम और प्रकार हैं, तो इन नियमों को आज प्रकार पर नजर डालेंगे किस प्रकार से रहने वाले हैं। तो एक बात बताना चाहता हूं, जो प्रदत्ति के नियम थे वो दो प्रकार से थे। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। तो दो प्रकार से कौन कौन से नियम थे मैं तुम्हें बताना चाहूं उनके बारे में। देखो हमारा पहला नियम आता है व्यक्त क्रम वर्ग नियम, ठीक है। दूसरा आता है लैम्बर्ट का कोर्जिया नियम। ये दो नियम दिए थे। क्या नियम दिए थे? दो नियम दिए थे, ठीक है ना। जो प्रदत्ति के संबंध में निम्न दो महत्वपूर्ण क्या है, ये पद हैं। महत्वपूर्ण क्या है, ये हमारे नियम है। तो प्रदत्ति के कितने नियम है भाई? दो नियम हैं हमारे। दो नियम कैसे हैं? महत्वपूर्ण नियम है, ठीक है। कौन कौन से हैं तो उन पे नजर डालते हैं अपन। तो पहला आता है हमारा, पहला कौन सा आता है? व्यक्त और दूसरा आता है हमारा लैम्बर्ट। तो व्यक्त क्रमण वर्ग नियम, ठीक है, और दूसरा है लैम्बर्ट लैम्बर्ट का कोजिया नियम। तो हमारे ये दो प्रकार से हमारे कौन से हैं, ये नियम रहने वाले हैं। तो इन दो प्रकार के हम नियमों पे नजर डालेंगे, इनको बड़े महत्वपूर्ण तरीके से समझेंगे किस प्रकार से ये नियम है। तो हमारा पहला नियम आता है व्यक्त क्रमण वर्ग नियम। इस नियम के बारे में पढ़ेंगे पहले। तो ये किस प्रकार से रहने वाला है, ठीक है। तो हम एक व्यू के माध्यम से आपको समझाएंगे इसके नियम के बारे में, देखेंगे अपन। देखो ये हमारा एक व्यू है, ये हमारा स्रोत है। या आप समझ लीजिए कोई बल्ब है या सूरज की तारा है, तो वहां से एक स्रोत है जो 3 एनिमेशन में आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। इस नियम के अनुसार क्या होता है भाई, इस नियम के अनुसार किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा किसी प्रकाशित तल पर, किसी प्रकाशित तल पर पहुंचने वाली प्रदत्ति, उस तल की क्या कहलाती, उस तल की दूरी। अब दूरी होगी हमारी, ये दूरी है हमारी, ठीक है ना। अब ये तल है हमारा, इधर तल है। अब जो स्रोत है हमारा, ठीक है। अब जहां से दूरी होगी हमारी, जो ओमेगा है आपका इसमें दे रखा है, ठीक है। तो दूरी हमारी, उस तल की दूरी वर्ग के क्या होती है, व्यक्त क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? व्यक्त क्रमानुपाती होती है, सिंपल सी भाषा में, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि आपका कोई बिंदु है, यहां से और इस क्षेत्र तल पर पहुंचने वाली प्रकाशित किरणें कह सकते हैं। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल दें, कोई बल्ब है हमारा, ठीक है ना। तो बल्ब जहां लगाया है हमारा, अब यहां से जो रोशनी जा रही है 3 एडिसिमेशन में आपकी, तो इसके तल तक जाएगी ना, तल तक जाएगी। स्रोत क्या है हमारा जी, अब स्रोत से जो निकल के आ रही है, तो प्रकाश के द्वारा प्रकाश तल पर पहुंचने वाली प्रदत्ति, उस प्रकाश के स्रोत की दूरी के वर्ग के क्या होती है भाई, ये दूरी है हमारी। क्या है ये भाई? दूरी, ठीक है। दूरी के क्या होती है?
व्यक्त क्रमानुपाती होती है। क्या होती है भाई? व्यक्त क्रमानुपाती होती है, सिंपल सी भाषा में। आयु आपकी समझ में, व्यक्त अनुक्रमानुपाती कैसे होती है, एक सूत्र के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो हमारा सूत्र क्या रहने वाला है, देखो मैं तुम्हें बताऊं, तो पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा आपको, जिससे कि ध्यान ध्यान रहे। ठीक है ना, किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा किसी प्रकाश तल पर पहुंचने वाली किसी प्रकाश तल पर पहुंचने वाली प्रदत्ति उस तल के, किसके भाई? उस तल से प्रकाश स्रोत, उस तल से प्रकाश स्रोत की दूरी, स्रोत की दूरी, दूरी के वर्ग, दूरी के वर्ग की क्या होती है? व्यक्त अनुपाती होती है भाई। व्यक्त अनुपाती, देखो, किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा किसी प्रकाशित तल पर पहुंचने वाली प्रदत्ति उस तल से प्रकाश स्रोत की दूरी के वर्ग के व्यक्त क्रमानुपाती तथा प्रदत्ति तीव्रता आई के क्या होती है भाई? अनुक्रमानुपाती होती है। पाती होती है। ठीक है ना, वो किस प्रकार से रहती है आपकी? ई बराबर, ये आपका क्या है? अनुक्रमानुपाती चिन्ह है। इस प्रकार से क्या है हमारा? अनुक्रमानुपाती क्या होता है? चिन्ह होता है। ठीक है ना, तो आई बट्टे डी स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हमारा रहता है। तो आपकी समझ में आएगी जो स्टेंट है हमारी दूरी है जी, क्या दूरी है, और 3D मेसन तक आ रही है आपकी, 2D और 3D। ये 3D मेसन में इस प्रकार से बन के जा रही है आपकी। तो प्रकाश जो स्रोत है, किसी एक स्रोत से, मतलब एक स्रोत है यहाँ पर, जहाँ से ये प्रकाश चालू हुआ और उस दूरी को क्रॉस करते हुए एक क्षेत्र तल पर पहुंचा। इस क्षेत्र तल के और प्रकाश तल के क्या होता है भाई? विकिरण अनुपाती होता है प्रदत्ति की तीव्रता, और तीव्रता के आई के अनुक्रमानुपाती होता है। जी आई क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, सिंपल सी भाषा में। ठीक है ना, तो इसको इस प्रकार समझेंगे अपन कि किसी स्रोत के द्वारा प्रकाश तल पर पहुंचने वाली प्रदत्ति उस प्रकाश स्रोत की दूरी के वर्ग के क्या होती है भाई? अनुक्रमानुपाती, वो व्यक्त क्रमानुपाती होती है, सिंपल सी भाषा में।
ठीक है ना। जो तल से जो दूरी होती है वो क्या होती है भाई, विक्त अनुपाती होती है, जो मैंने आपको बताया। ये तो हो गया हमारा पहला नेम। अब दूसरा नेम आता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो दूसरा नेम आता है लैम्बर्ट का कोजिया नेम। तो इस प्रकार समझेंगे कि ये क्या कर रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, तो इस चीज को समझेंगे। तो इस चीज को समझने के लिए क्या करेंगे, किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा किसी प्रकाश तल पर, किसी प्रकाश तल पर, अब कोई प्रकाश है हमारा, जैसे कि कोई तल है, ठीक है ना, तल है हमारा, तो क्या हो रहा है, पहुंचने वाली प्रदप्ति, अब जहां से यहां तक प्रदप्ति पहुंच रही है, ठीक है ना, पहुंचने वाली प्रदप्ति स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणें। अब स्रोत से आएंगी किरणें, प्रकाश की जो किरणें आ रही हैं, स्रोत से पहुंचने वाली प्रकाश की किरणें जो आ रही हैं, ठीक है ना, तथा अविलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, कोज्या के अनुपाती होता है। जो अविलंब के बीच बना कोण, ये कोण बन रहा है ना आपका, इसके जो स्रोत है आपका, ये किरणें, इसके बीच में जो बन रहा है कोण, उसको क्या कह रहे हैं भाई, कोज्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कोज्या कह रहे हैं। आप इसको बड़े ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। अब P क्या है हमारा, प्रकाश स्रोत है जी, हमारा क्या है, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। अब P प्रकाश स्रोत है, तो हमारा ए बी क्या है, ए बी हमारा क्या है, प्रकाश तल है। ये क्या है हमारा, प्रकाश तल। ए बी क्या है हमारा, प्रकाश तल, प्रकाश तल। समझ में आ गई ना। तो यहां लिख सकते हैं अपन कि P बराबर प्रकाश स्रोत और ए बी बराबर क्या है हमारा भाई, प्रकाश तल, प्रकाश तल। समझ में आ गई आपको, स्रोत कौन सा हो रहा है और प्रकाश तल कौन सा हो रहा है, ठीक है। जिस प्रकाश स्रोत से दूरी d, जो प्रकाश स्रोत की दूरी d होती है, ये क्या है, प्रकाश स्रोत से दूरी d, तो d क्या है हमारी दूरी, किसके, प्रकाश स्रोत से दूरी, प्रकाश स्रोत से, ठीक है। जो दूरी है हमारी किससे है भाई, प्रकाश से ही तो दूरी हमारी है, और किसके भाई, पी बी के, किसके भाई, पी बी के। अब P से पी बी हो गया जी, क्योंकि P से आपकी दूरी जा रही B तक, ठीक है ना। इसके अब पी बी और ए आपका, पी ए प्रकाश किरणें, जो हमारी जो प्रकाश किरणें है वो क्या है हमारी, पी ए प्रकाश किरण क्या है, पी ए क्या है, प्रकाश किरणें। ये हमारी पी ए प्रकाश किरणें होगी। ये आपकी समझ में आई, डी क्या है, दूरी, ठीक है, और प्रकाश स्रोत है हमारा, ठीक है इसमें। और जो बीपी है हमारा, जो बीपी अवलंब है हमारा, क्या है, प्रकाश किरण के बीच का कोण। जो पीबी है हमारा वो क्या है, अवलंब है प्रकाश स्रोत के बीच का कोण, प्रकाश स्रोत के अविलंब कोण। देखो हमारा पीबी क्या है, हमारा पीबी क्या है, प्रकाश स्रोत के अविलंब क्या है, कोण है, ठीक है, क्या है, कोण थीटा। इसको इस प्रकार से दर्शा रहे हैं, ठीक है। अब हमारा जो प्रकाश डी दूरी थी, अब वो हमारा बी क्या हो गया, पीबी क्या हो गया, हमारा अविलंब हो गया, ठीक है। किरणों के क्या है, बीच का कोण है, जी हमारा क्या है, बीच का कोण है। ये स्रोत है हमारा, ये किरण जा रही है तल पर, तो इस बीच का तल है, जी क्या है, ये तल है। बीपी हमारा क्या है, प्रकाश के बीच के किरणों का क्या है भाई, कोण का तल है। इसको लैम्बर्ट के नियम के अनुसार इसको दर्शाया गया है, ठीक है। अब इसको और देखते हैं लैम्बर्ट के अनुसार। देखो क्या होता है, लैम्बर्ट के अनुसार होता है E बराबर प्रदत्ति E होता है, तो ये क्या है, समानुपाती विकर्ण अनुपाती, तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा।
आपका cos थीटा है, ये आपका जो कोण है आपका cos थीटा, ये मैंने रखा दिया आपको, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं जो अनुकूलपाती होता है तो E बराबर I बट्टे क्या होता है dt, क्या होता है आपका cos फाई, क्या होता है cos थीटा होता है। ये आपका सूत्र बन गया सिंपल सी भाषा में, ठीक है ना। देखो P क्या है, प्रकाश की किरणें, P प्रकाश की किरणें, P क्या है, प्रकाश स्रोत, ये प्रकाश स्रोत है हमारा, ये प्रकाश स्रोत समझ में आ गया। और AB क्या है, प्रकाश तल है, ये हमारा क्या है, प्रकाश तल AB। और D क्या है, दूरी प्रकाश स्रोत से, तो P प्रकाश स्रोत के अविलंब बनने वाला कोण, ये यहाँ पर कोण बनेगा आपका, ये अविलंब बनने का कोण आपका ये तल है आपका, ठीक है। कोण कह सकते, कोण जहाँ नहीं कह सकते, कोण जीरा बनना, सॉरी, ये हमारा कोण जहाँ बनना है, ये बनना है थीटा कोण, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये हमारा कोण है अविलंब कोण है, क्या है, प्रकाश दूरी से अविलंब कोण, सिंपल सी भाषा में। इसको और समझते हैं थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से। देखो अब प्रकाश स्रोत है हमारा, ऊपर से गिर रहा है, क्या है, ऊपर से गिर रहा है, ये क्या सतह का क्षेत्रफल है आपका, ठीक है। ये प्रकाश स्रोत है, मैंने आपको बताया था, ध्यान देखो ये प्रकाश स्रोत, इसको घुमा दिया है, क्या कर दिया है, इसको घुमा दिया है, तो ये चीज बनने वाली फ्लैश की जो लाइन जहां पर बन रही है, सतह का अवलंब जहां बनना है कि नहीं बनना है। तो इसी प्रकार से यहां पर देखेंगे आप कि ये प्रकाश का स्रोत है। अब प्रकाश का स्रोत है, आप ये पढ़ रहा है आपकी, इस प्रकार से देखेंगे, ये आपको जहां दिखाई दे रहा है, आपको ये बन रहा है पॉइंट आपका यहां पर। जब प्रकाश की स्रोत किरणें ऊपर से गिरती हैं, तल पर तो गिरेंगी, किसी क्षेत्र पर तल पर गिरेंगी, क्षेत्र तल से होकर गुजरती हैं। तो सिंपल सी भाषा में समझेंगे कि जिस फ्लैक्स की मान की सतह क्या है, फ्लैक्स की मान की सतह क्या है, थीटा। आपकी फ्लैक्स की मान की सतह क्या है, ये थीटा ही तो है, इसी तो मान से दर्शा रहे हैं, फ्लैक्स की लाइन क्या है, थीटा। अब हाँ थीटा, ये ठीक है। थीटा कोण पर क्या करती हैं, ये झुकी होती हैं। जब थीटा कोण पर ये झुकी होती हैं आपकी किरणें, ये फ्लैक्स की लाइन पर, अब यहां पर थीटा कोण बन गया, ठीक है। माना कि पी क्यू, आपका जो पी क्यू होता है, जब आपकी थीटा कोण पर, इसमें देखो जो आपकी लाइन है थीटा कोण पर झुक रही है, किरणें आपकी झुक रही है ना, इस प्रकार से देखो, यहां से देखेंगे अपन, इधर झुक रही है थीटा कोण पर, हो रही है सतह के नहीं हो रही है। तो इसी प्रकार से पी क्यू क्या होगा हमारा, पी क्यू हमारा ये पी यू और ये क्यू है। अब ये क्या होगा हमारा, पी क्यू क्या होगा भाई, हमारा सतह का क्षेत्रफल का प्रकाश होगा, क्या होगा, सतह का क्षेत्रफल का प्रकाश, सतह का क्षेत्रफल का प्रकाश। जो क्षेत्रफल का जो प्रकाश स्रोत होगा वो साधारण होगा, बिल्कुल कैसा होगा, साधारण होगा आपका। तो आप जैसे कि कुछ क्षेत्रफल पड़ता है जो कि समतल है, इस पे प्रकाश से किरणें गिर रही हैं, तो ये समतल ही होंगी यहाँ पर, ये इसी प्रकार से समतल होंगी। जब प्रकाश की किरणें हमारे ये स्रोत है, प्रकाश की किरणें गिरेंगी तो जाते ही ऊपर की तरफ जाएंगी, चारों तरफ फैलेंगी। तो इसी प्रकार से यहां से टकरा के आपकी जो थीटा कोण बना रही है, प्रकाश की किरणें बना रही है, लाइन बना रही है आपकी, ठीक है ना। ऊर्ध्वाधर अक्षर के कोण पर क्या होता है, झुकी होती हैं। ऊर्ध्वाधर क्या होता है भाई, ऊपर से नीचे होता है, क्या है ये, थीटा कोण पर झुकी हुई है। इसी प्रकार आर और एस, क्या है ये, आर और एस, जो आर एस होती हैं, इन सतहों पर ऊर्ध्वाधर अक्षर की साधारण होती हैं। क्या होती हैं भाई, जो प्रकाश होता है वो कैसा होता है, साधारण होता है। जैसे कि आपकी ये तो हमारा हो गया P और Q, ये हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से R और S हो गया, R और S हो गया। जब इसकी प्रकाश से किरणें गिरेंगी तो इधर जाएंगी, यहां से इधर जाएंगी, चाहे इधर जाएंगी। तो इसी प्रकार से किरणें इधर जाएंगी, चाहे इधर जाएं, इधर जाएं। तो इसी प्रकार से हमारी जो प्रकाश की किरणें क्या कर रही हैं, वर्क कर रही हैं यहां पर, ठीक है ना। और जिस स्रोत हमारे जो O के थीटा कोण पर क्या होता है, झुकी होती हैं, O के थीटा कोण पर क्या होती हैं भाई, झुकी होती हैं। जो हमारा O है, O से ही तो सारी चीज झुक रही है, आपकी स्रोत है यहां से। अब जो O हमारा स्रोत है, जो थीटा कोण पर क्या है, झुक रही है आपकी, इस प्रकार से थीटा कोण पर झुक रही हैं।
तो इसी प्रकार से हमारे जो दोनों नेम थे, तो किस प्रकार से किरणें झुक रही हैं, किस प्रकार से नहीं झुक रही हैं, दोनों चीज़ों को मैंने बड़े अच्छे से समझाया है। ठीक है ना। अगर एक बार दोबारा से फिर बता देता हूँ कि हमारी जो प्रकाश तल से जो हमारा स्रोत है, वहाँ से जो किरणें आ रही हैं तो समतल पड़ रही हैं। अब समतल समतल पड़ रही हैं, यहाँ से कुछ ज़मीन है, क्षेत्रफल है, उसका तल है, तो वहाँ से ऐसा तो नहीं है कि वहाँ से टकरा के नीचे चली हैं, एकदम समतल हो गया तो आपकी जो किरणें आपकी कहीं भी जा सकती हैं, थीटा कोण पर ऊर्ध्वाधर बना रही हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आर एस बना रही हैं। तो हमारी ऊपर से किरणें आती हैं, समतल रहती हैं, कहने का मतलब ये दूसरे नेम में, सिंपल सी भाषा में। ठीक है, तो ये हो गया लैंडबर्ग का कोण का नियम। एक एग्जाम्पल के माध्यम से अपन समझेंगे। तो एक एग्जाम्पल है, मैं उस एग्जाम्पल को लिखूंगा यहाँ पर। मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ तो इससे कि आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। ल्यून दक्षता की गणना, इसकी दक्षता और जो गणना करते हैं ना, एग्जाम्पल के हिसाब से करते हैं ना। तो एग्जाम्पल हमारा रहने वाला है, तो एग्जाम्पल रहेगा कि एक प्रदीप्ति लैंप 220 वोल्ट आपूर्ति पर 0.5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है एवं 200 ल्यूमन फ्लक्स उत्पन्न करता है, तो इस लैंप की औसत गोलीय कैंडल शक्ति एवं दक्षता ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। ठीक है ना। तो हमें किस प्रकार से करना है देखेंगे अपन। तो संपूर्ण जो फ्लक्स है हमारा कितना दे रखा है भाई, संपूर्ण फ्लक्स दे रखा है आपका। ठीक है ना। तो इसका अपन सूत्र है आपका संपूर्ण फ्लक्स बटे 4 पाई, मैंने आपको पहले बताया था। तो सूत्र लिखेंगे इसका ज्ञात करने का, इसका कैंडल सेक्टर का। सूत्र है आपका संपूर्ण फ्लक्स बटे 4 फाई। अब इसका जो संपूर्ण फ्लक्स है
वो कितना है भाई, 200 लूमन। कितना है, 200 लूमन उत्पन्न कर रहा है। ये आपका संपूर्ण प्लेक्स। तो हम रखेंगे कि 200 बटे कितना, 4 इंटू 3.4। पाई का जो मान है, जो कितना है भाई, पाई का मान है 3.4 या 22/7। तो हमने मान कौन सा लिया, 3.14, 3.14 क्या लिया हमने, इसका मान लिया। तो मान लेने के बाद अपन इसमें करते हैं, तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, देखो यहां से 2 जीरो हमारी हैं, तो इन 2 जीरो को उठाएंगे अपन, तो 2 जीरो बढ़ा देंगे ऊपर, ठीक है, ये पॉइंट उठा दिया हमने। अब इसको हम काटेंगे, 4 से काटेंगे, कितनी बार कट गया भाई, 5 बार, ठीक है। अब 314 का इसमें भाग देंगे अपन, 5 में 314 का भाग देंगे। तो 314 का भाग देने पर अपन मल्टी करते हैं, तो कितनी बार, एक बार आ गया 314, तो 10 में से 4 गए तो कितनी बचे भाई, 6, और 9 में से 1 गया तो कितना बचा भाई, 8, सही है ना, कितना बच गया, 86। 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 1। अब इसको जोड़ते हैं तो 500 बैठना चाहिए, 314 186, तो 0 9 1 0 4 1 5, तो हमारा घटाव सही है। तो कितनी बार चला गया, एक बार। अब अंक उतारते हैं 0 का। अब इसमें देती हैं 860 में 314 का भाग, तो 314 इंटू कितना करते हैं, 5, तो 0 2 5 1 7, अंसलाई 5 15, कितना हो गया, 15 17। तो देखते हैं 314 इंटू 6 से करते हैं, ज्यादा जाता है क्या, 6 चौक 24, 2 6 और 2 कितना, 8 हो गया, 6 कौन 6 6 दूनी 12 36 18 84 हो गया, जी हमारा 60 है। तो कितना भाग चला गया भाई, 5 बार। कितनी बार चला गया, 5 बार। तो हम 5 बार चला गया, कितना आ गया था हमारा, 314 इंटू 5, तो 0 5 के 2 7 1 15, तो कितना आ गया, 15 70, ठीक है ना। अब भाग टूटे की 0 करते हैं, इसमें इसको घटाते हैं, तो 0 आ जाएगा यहाँ पर, और आपके यहाँ घटाएंगे अपन, 16 में से 7 गए तो कितने बचे भाई, 3 और 6, 16 में से 7 गए तो कितने बचे, 3 और 6 9, यहाँ कितने बचे आपका 7, 7 में से 5 गए तो कितने बचे भाई, 2, ठीक है। भाग टूटेगी 0, तो इसमें इसका भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, तो 314 इंटू कितना करते हैं, 8 कट लेते हैं, ठीक है ना। तो 8 को 8 19 16 16 दूनी 32, आंसली 2 3 8 8 8 और 3 11, आंसली 1, 8 को 8 19 16 8 24 24 1 25, कितना हो जाए 29 से, तो लगभग 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो हमारा कितना आ गया, 15.9। कितना आ गया भाई, 15.9 आ गया। जो मान निकल के आया इसका, कितना निकल के आया, 15.9। इसमें इसका भाग दिया तो 15.9 निकल के आया, ठीक है। पंद्रह पॉइंट निकल के 9 आया। अब हमें ज्ञात करना है, दक्षता ज्ञात करनी है। कैंडल शक्ति तो ज्ञात होगी, अब क्या करनी है हमें, दक्षता ज्ञात करनी है। तो लैंप द्वारा उत्पन्न ल्यूमन, जो हमारा सूत्र लगेगा,
लैंप द्वारा लूमन बटे लैंप की शक्ति, ठीक है। तो इस सूत्र से अपन रखती हैं तो देखो कितना आएगा। तो अपन इस पर रखती हैं तो हमारा उसमें जो लैंप द्वारा उत्पन्न लूमन कितना था आपका 200 था। अब हमारी लैंप की शक्ति कितनी है, आई दे रखी है वोल्ट, तो कितनी होगी हमारी भाई, तो अपन देखते हैं पीछे, तो कितनी दे रखी है 220, और आई कितना दे रखा है हमारा 0.15। तुम तो हम यहां रख देंगे 220 इंटू 0.15, तो 0.15 आ गया हमारा, ठीक है ना। तो अगर पॉइंट को हम उठाते हैं तो क्या आती है, 00 आती है। अब इसको हम काटें इसको, अब 0 से 0 काट दिया एक हमने, ठीक है ना। 15 से काटें इसको तो 15 का 15 या 15 30, 15 थी 45, इसको नहीं काट सकते, 5 से हल्का कर लेते हैं, 3 बार 5 से कट गया, 3 बार देख कितने कट गया 4 बार, ठीक है 00। अब इसको हम 2 से काटते हैं तो 11 बार, ये कितने कट गया 2 बार 0, ठीक है ना। अब हम इसको कट जाएगा, नहीं कटेगी अब, तो हमारा कितना हो गया 11 तो 33 हो गया, और ये 200 हो गया, तो हम भाग देंगे 200 में, कितने का 33 का। तो 33 का हम भाग देती हैं भाई, तो कितनी बार जाएगा भाई 200 में, तो 33 इंटू करते हैं 8 कर देते हैं, तो 8 को 8 19 16 24 की 4 आंसलाई 2, 8 को 8 19 16 24 24 2 26, तो ज़्यादा चला गया 33, तो हमें करना है किसका 6 का, 33 इंटू 6, तो 6 कौन 6 6 12 36 18 आंसलाई 1 18 1 19, तो कितनी बार चला गया 6 बार, ठीक है, कितना 198। तो हमारा जो इस प्रकार से हम इसको कर रहे हैं, तो अब क्या करेंगे अपन, इसको घटाएंगे, 10 में से 8 का कितना बचेगा 2 बचा, यहां पर 9 0, ठीक है सही है, क्योंकि यहां से यहां ले ली 2 बच गया। अब हम पॉइंट लगाएंगे 0, फिर भी नहीं जा रहा है तो जहां 0 बढ़ाएंगे जहां 0 बढ़ाएंगे, तो 200 का देंगे कितनी बार चला गया 6 बार, 198, भाग टूट गया। तो हमारा जो लूमन कितना निकल के आया 6 पॉइंट, कितना निकल के आया 6.06। ल्यूमन मीटर। इस प्रकार से अपन सवाल को करते हैं प्रदप्ति के माध्यम से, ल्यूमन बाट आएगा, ठीक है। ये तो होगी भाई दोनों नेम के बारे में दक्षता किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। अब यहां से हम पढ़ते हैं इसके प्रकार कौन कौन सी हैं, उन प्रकारों पे क्या नजर डालेंगे अपन। तो आपको इसमें मैं बताना चाहूंगा जो सूत्र था हमारा, देखो ये तो था ही, एक और था, हाँ देखो सूत्र था, तो E बराबर क्या होता है, प्रदप्ति होती है आपकी, ठीक है। और किसमें होती है, लक्स में होती है, प्रदप्ति किसमें होती है, लक्स में। और I क्या होती है हमारी, प्रदप्ति तीव्रता कैंडल में। ठीक, किसमें होती है भाई, कैंडल में होती है जी। प्रदप्ति की तीव्रता किसमें होती है, कैंडल में। अब आता है हमारा dt, क्या सतह से दूरी की ऊंचाई,
सतह से स्रोत की ऊंचाई क्या होती है? सतह से स्रोत की ऊंचाई किस में मापते हैं? मीटर में। ठीक है, ये हो गया। अब पढ़ते हैं हम इसके प्रकार। क्या पढ़ते हैं? प्रकार पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ेंगे? अब प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रदत्ति के प्रकार। प्रदत्ति के प्रकार किस प्रकार से रहने वाले हैं? तो देखो, प्रदत्ति के जो प्रकाश रहते हैं, जो प्रकार रहती हैं, वो निम्न प्रकार रहती हैं। क्या होती हैं? निम्न प्रकार से रहती हैं। तो पहला आता है हमारा प्रत्यक्ष प्रदत्ति व्यवस्था। तो इसमें हमारा एक लैंप है, जो लैंप रोशनी दे रहा है, तो कितने परसेंट इसकी क्षेत्र तल पर गिर रही हैं और कितनी इसकी आसपास उधर उधर जा रही हैं। तो सिंपल सी भाषा हम समझेंगे कि फर्श की तरफ इसके गिरने वाली जो प्रकाश किरण है वो 90% गिर रही है। कितनी? 90%। फर्श की ओर गिरने वाली प्रकाश किरणें 90% गिर रही हैं। क्या कर रही हैं भाई? 90% गिर रही हैं और 10% ही केवल उधर उधर फैल रही हैं। 10% ही केवल इधर उधर फैल रही हैं। समझ में आया कि इस पद्धति की जो व्यवस्था है, इस लैंप की जो सारी जो किरणें गिर रही हैं, जो क्या कर रही हैं भाई? नीचे गिर रही हैं तल पर, और इसके जो चारों तरफ फैल रही हैं वो कितनी फैल रही हैं? 10%। इसका प्रयोग अपन उद्योग प्रतिष्ठानों में करते हैं और घरों में। घरों एवं औद्योगिक प्रस्थानों ETC आदि जगह पे क्या करते हैं भाई? इसका प्रयोग करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ती हैं। अप्रत्यक्ष प्रदत्ति, तो इसका उल्टा कर दो। जस्ट क्या कर दो? इसका उल्टा कर दो। मतलब छत की तरफ प्रकाश किरण कितनी? 90%। कितनी है भाई इसकी? 90%। ठीक है ना। और इसकी जो इधर उधर घूम रही हैं, इसकी वो कितनी है? 10%। तो जो प्रकाश की 90% भाग ऊपर की छत की ओर क्या करता है? प्रवर्तन करता है। छत की ओर तन करता है। कितना % करता है भाई? 90% करता है। ठीक है ना। क्या करता है भाई? उसका जस्ट उल्टा है। इसका जो प्रयोग करते हैं अपन सिनेमा घर, ठीक है, और आपकी सजावटी कार्यों में इसका क्या करती हैं? प्रयोग करती हैं। तो लिख सकती हैं
सिनेमा हॉल, सजावटी कार्यों में आदि। वो तो हो गया प्रत्यक्ष, जो हो गया अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है अर्ध प्रत्यक्ष प्रदत्ति। अर्ध प्रत्यक्ष प्रदत्ति इस प्रकार से समझेंगे अपन कि अल्प पारदर्शी कांच प्लास्टिक का ढक्कन होता है ये, जिसके द्वारा प्रकाश का 60 से 70, वो 60 से 90 भाग नीचे की ओर परस्पर आता है। कितना आता है भाई? नीचे की ओर कितना भाग आता है इसका? नीचे फर्श की ओर 60 से 90% क्या आता है भाई? इसका प्रकाश आता है। 60 से 90% इसका क्या आता है? प्रकाश आता है। ऊंचे, इसका उपयोग अधिक ऊंचाई वाले कक्षों में किया जाता है। इसका उपयोग कहां किया जाता है? अधिक ऊंचाई वाले। में किया जाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट आता है हमारा इसके बाद जे तो हो गया, अर्ध प्रत्यक्ष हो गया। अब आता है हमारा इसके बाद अप्रत्यक्ष प्रदत्ति। अप्रत्यक्ष प्रदत्ति जे तो हो गया हमारा अर्ध प्रत्यक्ष। अब आएगा अर्ध अप्रत्यक्ष प्रदत्ति। देखो, अर्ध अप्रत्यक्ष प्रदत्ति, इसका भाग किस प्रकार से ये भी देख लेते हैं। ठीक है ना? तो इसका जो फर्श पे सिनेमा हॉल, इन सजावटी में क्या करते हैं भाई? इसका हम उपयोग तो करते ही हैं इनका। तो अप्रत्यक्ष ये जो है हमारे, जो क्या होते हैं, ये बल्ब नीचे की ओर अप्रत्यक्षी अवृत्त परिवर्तन के साथ साथ ऊपर की ओर क्या करते हैं भाई? 60 से 90% छत की ओर क्या करते हैं भाई? प्रकाश करते हैं। छत की ओर 60 से 90% क्या करते हैं? प्रकाश करते हैं। प्रकाश करते हैं। जो बल्ब वगैरह होते हैं हमारे, तो ये क्या करें? फर्श की तरफ 60 से 90% क्या करते हैं? प्रकाश करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? नेक्स्ट आता है हमारा सामान्य प्रदत्ति व्यवस्था। देखो, सामान्य प्रदत्ति व्यवस्था इस प्रकार से समझेंगे अपन इसको कि ये हमारा एक गोल क्या होता है? एक बल्ब की तरह होता है, वृत्ताकार होता है, जिसे कांच का खोल प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या कहता है? कांच का खोल प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा प्रकाश के चारों ओर क्या है भाई? प्रकाश चारों ओर है इसके।